Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The Graceful Grammar Higher Secondary School, Grade 8, Day 1. Unit number 1, Exercise 1C, Book page number 16. Today our topic is Operations of Set. Operations of two sets. Now the first question of our exercise 1C is, let P is a set of 1, 2, 3, 4 and Q is the set of 0, 3, 5. Find, first part is P union Q. P union Q. नाउ आपने मालूम करना है P और Q का यूनियन. यूनियन का बेसिकली मीन्स है कि दोनों सेट्स को तरतीब से यानी कि सीक्वेंस वाइज एक ही सेट में लिखा जाए. तो नाउ यू हैव टू सॉल्व. शो हेडिंग सॉल्यूशन. रिपीट द क्वेश्चन P union Q. Question mark. P union Q is equal to. Now the first set is P, so you have to write P. P is 1, 2, 3 and 4 and union. Now the Q is 0, 3 and 5. यूनियन में हम दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें सीक्वेंस से एक ही सेट में लिखते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड वन इज 1, 2, 3, 4 and 5. Now the second part is P intersection Q. Show heading solution. Now the solution is P intersection Q. P intersection Q equal to question mark. P intersection Q is equal to, the elements of P are 1, 2, 3, 4 and intersection, the elements of Q are 0, 3, 5. Now इंटरसेक्शन में हम आपके पास जो सेट्स होंगी उन दोनों सेट्स में जो वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स कॉमन होंगी उन्हें आप इंटरसेक्शन के आंसर में लिखेंगे. P intersection Q is equal to, now there is only 3 is common, so I write it 3. Now the C part of this question is P minus Q. It's mean P difference Q. Show heading solution. P difference Q is equal to question mark. P difference Q. डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज सेम हो
उन्हें हम कैंसिल आउट करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सेट में हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हमारे डिफरेंस का आंसर होते हैं। नाउ द सेम और कॉमन वैल्यूज आर 3, तो इन्हें हमने कैंसिल आउट किया। इसके बाद जो फर्स्ट सेट में मेरे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे हम लिखेंगे 1, 2 एंड 4। 0 और 5 जो कि सेकंड सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, you have to solve part D is your home task. Now question number 2, which is what can you say about sets A and B if the following are true? आप की क्या राय है अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हों? फर्स्ट वन इज A यूनियन B इज इक्वल टू A एंड B इज A माइनस B इज इक्वल टू A। ये इस क्वेश्चन में असल में सवाल ये है कि ये पूछना चाह रहा है A यूनियन B इज इक्वल टू A। A यूनियन B अगर इक्वल हो A के तो ये किस वक्त पॉसिबल है? A यूनियन B इज इक्वल टू A। A यूनियन B इक्वल टू A कब हो सकता है? सॉल्यूशन, A यूनियन B इज इक्वल टू A ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब A और B सेट यानी कि A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B सेट्स में भी मौजूद हों। इट्स मीन कि अगर B सेट कंप्लीटली सबसेट हो A का तो ये पॉसिबल है कि इसका आंसर A आए। यानी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज़ योर आंसर। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक A सेट है 1 2 3 4 और B सेट में भी मेरे पास 2 3 मौजूद हों। क्योंकि B सेट के जो एलिमेंट हैं वो A सेट में मौजूद हैं तो इसलिए B सेट सबसेट कहलाएगा A सेट का। तो आंसर अगर मैं A यूनियन B करता हूँ तो मेरे पास इन दोनों सेट्स को आपस में मिलाना होगा तरतीब से। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 A सेट भी है। इट्स मीन A यूनियन B इज इक्वल टू A। इट इज ओनली व्हेन पॉसिबल जब B सेट कंप्लीटली सबसेट हो A सेट का। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज A माइनस B इज इक्वल टू A। अगर A माइनस B इज इक्वल टू A हो तो ये किस वक्त पॉसिबल है? A माइनस B इज इक्वल टू A ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब A और B एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हों। डिसजॉइंट सेट्स A माइनस B इज इक्वल टू A ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब A it is possible when A and B are disjoint sets। डिसजॉइंट सेट्स में एग्जांपल्स दे के बता देता हूँ। हमारे पास एक A सेट है 1 2 3 4 और B सेट है मेरे पास 5 6 8।
जब मैं इन दोनों का डिफरेंस मालूम करूँगा a माइनस बी, ये डिसजॉइंट सेट्स क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं। तो जब मुझे a और a माइनस बी मालूम करना होगा, a डिफरेंस b, तो क्योंकि a के एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स में मौजूद नहीं हैं, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पहला सेट मेरे आंसर में आएगा 1 2 3 4। सो और यही 1 2 3 4 ए सेट है, तो इट्स मीन a माइनस बी इज इक्वल टू a। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब ये a और b डिसजॉइंट सेट्स हों। दिस इज योर टुडे क्लास। Now students, you have to complete this exercise 1C in your homework copy. Thank you so much. Allah Hafiz.